अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स के लिए मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सईद, और हम आज से आगाज़ कर रहे हैं फ़िज़िक्स के 9th क्लास के पहले चैप्टर से, लेक्चर नंबर 1 से। आइए हम देखते हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स होती क्या है। फ़िज़िक्स जो है बेसिकली मैटर, एनर्जी और उन दोनों के रिलेशनशिप को हम फिजिक्स कहते हैं। मैटर, एनर्जी और उन दोनों के जो रिलेशनशिप है, मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। मैटर को समझना, एनर्जी को समझना और उन दोनों के रिलेशनशिप को समझना, एनर्जी का और मैटर का रिलेशनशिप जो है वो क्या है, इसको समझना हम फिजिक्स कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है, फिर एनर्जी क्या होती है। तो मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग विच हैज सम mass एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जो कुछ मैस रखे और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो हम उसको मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बोर्ड मार्कर है, तो ये देखें कि ये इतना जो है इसका मैस भी है कुछ, और इस इतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई भी कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक मैटर है। इसी तरह आप कोई भी बॉक्स वगैरह कोई भी चीज़ है, तो इसको देखें कि ये इतनी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और साथ इसका कुछ ना कुछ वेट भी है, तो इसको हम मैटर कहते हैं। उसके बाद एनर्जी को देखें, तो एनर्जी जो है एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो किसी जिस्म के अंदर जो एबिलिटी होती है वर्क करने की, उसको हम एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स के अंदर वर्क करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और एक शख्स जो है वो जल्दी थक हार के बैठ जाता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर जो एबिलिटी है वर्क करने की वो कम है, इट मीन कि उसकी एनर्जी कम है, तो तभी तो उसकी एबिलिटी ऑफ वर्क कम है। तो एनर्जी जो है वो एबिलिटी ऑफ वर्क है। तो फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी को देखते हैं और इन दोनों के रिलेशनशिप को देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज को और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को। यही आज का हमारा टॉपिक है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वो तमाम क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें लेंथ लें, तो लेंथ की आप मेजर कर सकते हैं। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेंथ को मेजर कर सकते हैं किसी स्केल की मदद से। आप इसको इंची टेप से, स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हैं। स्पीड को आप मेजर कर लेते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, तो ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है। टाइम को आप मेजर करते हैं विद वॉच, ठीक है, आप टाइम को मेजर करते हैं तो टाइम भी मेजरेबल है, लेंथ भी मेजरेबल है। और टेम्परेचर भी आप मेजर करते हैं कि आज दिन में कितना टेम्परेचर रहा है। इसी तरह आप मैस को भी मेजर करते हैं। आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ कहते हैं मुझे फलां इतने केजी में जो है वो फलां चीज़ दे दें, तो इट मीन के आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर लें वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर और मैस जो है वो इसकी एग्जांपल है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। इनको क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए देखते हैं। दो अहम करेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। पहली जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो है इसकी होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका हमने कद जो है उसकी जो हाइट है वो मेजर की है और वो है 104 सेंटीमीटर। अब इसमें दो अहम चीज़ें हैं। एक तो मैग्नीट्यूड जो है उसकी वो अहम है, यानी 104 जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है कि 104 जो है वो इसकी हाइट है। तो नंबर वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इसके अंदर एक तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वो आती है कि जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो इसमें शामिल होती है।
और दूसरी जो चीज इसमें शामिल होती है वो है यूनिट। अब हमने जो हाइट मेजर की है वो किस यूनिट में मेजर की है, आया मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो दूसरी चीज हमें इसके साथ जो मिलती है वो है इसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और नंबर 2 यूनिट। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड इसकी ये है और यूनिट जो है वो ये है। तो इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर और मैस। और फिर दो इसकी अहम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे सामने है, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी है यूनिट। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ये होगी और यूनिट ये होगी जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? वो क्वांटिटीज जो बिल्कुल इसके उलट हो, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल ना हो, जिनको हम मेजर ना कर सकें, जिनकी हम पैमाइश ना कर सकें, उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजरेबल, जो मेजरेबल ना हो। तो वो हमारे लिए है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इनकी एग्जांपल क्या है? इनकी एग्जांपल में है लव। मोहब्बत जो है बाप बेटे से कितनी करता है, बेटा बाप से कितनी करता है, माँ से कितनी करता है। आप ये तो कह सकते हैं कि मोहब्बत करता है, लेकिन ये कैसे बता सकते हैं कि कितनी मोहब्बत करता है? उसका कोई आला है जिससे आप उसको पैमाइश कर सकें? यानी इसके लिए कोई आपके पास आला नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी मदद से आप मोहब्बत की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को पैमाइश कर सके। अफेक्शन जो है, फलां शख्स जो है वो उस बच्चे पर बड़ी शफकत करता है, तो आप उसकी अफेक्शन को जो है किसी नंबर्स वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये नॉट मेजरेबल है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। एक शख्स के अंदर फेयर है, खौफ है, तो आप उसके फेयर को किसी नंबर्स में, किसी वैल्यू में, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह कोई शख्स आप कहते हैं बड़ी इसमें विजडम है, तो आप उसकी जो विजडम है वो मेजर नहीं कर सकते विद एनी स्केल, किसी स्केल की मदद से। तो जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये मेजरेबल नहीं होती, इनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किसी स्केल की मदद से हम मेजर नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का हमें क्या फायदा है कि इनको हम क्यों पढ़ते हैं? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हमें हेल्प अस करती हैं, हमें मदद देती हैं टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर। ये हमें इंसानी बिहेवियर को समझने में मदद देती हैं जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इंसानी इमोशंस को, बिहेवियर को और सोशल इंटरेक्शंस को ये हमें समझने में मदद देती हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हमें इंसानी रवैयों को, इंसानी इमोशंस को, इंसानी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं उनको समझने में मदद देती हैं। तो इसलिए हम फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। तो आइए खुलासा करते हैं। हमने पढ़ा है फिजिक्स, मादा, एनर्जी और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक को, रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। फिर हमने मैटर को देखा, एनर्जी को देखा, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, ठीक है। उनकी फिर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ी हैं, और उसके बाद हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, और फिर हमने देखा कि ये हमें क्या फ़ायदा देती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हमें क्या फ़ायदा देती हैं? इंसानी बिहेवियर को और उसके इमोशंस को और उसके सोशल इंटरेक्शंस को हमें समझने में मदद देती हैं। तो ये था आज का फिजिक्स का लेक्चर। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा और सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।